ओम नमः शिवाय। शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मानव चिंता से मुक्त होकर जीवन को कैसे सफल बनाएगा। तब माता पार्वती कहते हैं, हे प्राणनाथ, मानव का चिंतन होना अजीब है, लेकिन इससे मानव कैसे बाहर निकल सकता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त है तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक बार की बात है, एक जवान लड़का था जिसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उसे डर बहुत लगता था। डर किसी भूत प्रेत से नहीं, बल्कि असफल हो जाने से, किसी के द्वारा अस्वीकार किए जाने से। अपने इसी डर की वजह से वह लड़का आज तक कुछ नहीं कर सका। वह जब भी किसी काम को करने का कोशिश करता था, उस काम में असफल होने का डर से उसका सर चकराने लगता था। उसके मन में ख्याल आने लगता, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लोग मुझ पर हंसेंगे। और इसी डर से वह लड़का या तो काम के बीच में छोड़ देता या फिर उस काम को असफल हो जाता। बचपन की कुछ शुरुआती असफलताओं और फिर उन असफलताओं की वजह से मिलने वाले ताने उनके मन में इतना गहरा असर किया था कि वह आज तक उनसे उबर नहीं सका। जब भी वह किसी काम को करता तो उसके बचपन का डर हमेशा उसके सामने खड़ा हो जाता था और वह सोचने लगता कि कहीं मैं असफल न हो जाऊं, कहीं ऐसा न हो जाए कि काम आधा अधूरा रह जाए। उसका सही शक निकलता था, वह हर बार असफल हो जाता था। अब तो यह मान ही लिया था कि वह कुछ नहीं कर सकता, वह निकम्मा डरपोक है। लेकिन उस लड़का का दोस्त भी था जो यह बात समझता था कि मेरा दोस्त प्रयास तो हर बार करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है, क्योंकि उसके मन में हारने का डर बचपन से बैठा है। उसने कई बार अपने दोस्तों को समझाने का भी कोशिश किया, लेकिन उसकी असफलता का कारण उसके अंदर बैठा हुआ डर था। हालांकि वह लड़का भी यह बात समझता था कि बचपन से उसके अंदर हार का डर उसकी असफलता का कारण है, लेकिन वह चाहकर भी इस डर से छुटकारा नहीं पा रहा था। एक दिन जब वह लड़का अपने गांव के पास वाली नदी के किनारे बैठा था, तभी अचानक पीछे से आकर उसके उसी दोस्त ने कहा, मेरे भाई, तेरे सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिल चुका है। वह जवान लड़के ने उदास मन से कहा, हाँ जानता हूँ। तो फिर वही पुरानी बातें कहोगे कि डरो मत, असफल हो गए तो क्या होगा, तभी सफल नहीं होते हैं। मैं तेरी ये बात सुनकर पक चुका हूँ, अब कृपया कोई नया ज्ञान की बात बताओ। यह सब उसके दोस्त कह रहा था, मैं तुम्हें कुछ ज्ञान देने नहीं आया हूँ, तो वही मेरी बात पूरा सुन ले। फिर जवान लड़के ने कहा, बताओ क्या बात। फिर उसके दोस्त ने कहा, आज हमारे गांव में एक बहुत ही बड़े सिद्ध संत पधारे हैं। लोग कहते हैं कि वह बहुत ऊंचे पहुंचे हुए संत है। जो भी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाता है, वह उसकी समस्या का निदान जरूर करते हैं। गांव के सभी लोग अपनी अपनी समस्या का समाधान उस संत महात्मा से पूछ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों न हम तेरी भी समस्या का समाधान पूछ ले। यह सुनकर जवान लड़के ने कहा, क्या सच में वह इतने पहुंचे हुए संत हैं? फिर दोस्त ने कहा, गांव के बड़े बुजुर्ग तो यह कह रहे हैं कि वह बड़े ही आत्मज्ञानी संत हैं। तब जवान लड़के ने कहा, तो फिर चलो अब अपने भी वहां जाकर अपना समस्या का समाधान पूछेंगे। वह दोनों लड़के उस संत महाराज के पास पहुंच जाता है। वहाँ काफी भीड़ लगा हुआ था। वह दोनों अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वह दोनों अपने हाथ जोड़कर संत महात्मा के सामने बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर वह संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कहो बेटे, तुम्हारी क्या समस्या है। फिर उस लड़के का दोस्त कहता है, महाराज, समस्या मेरी नहीं,
मेरे दोस्त का है और समस्या भी बहुत बड़ा है और बहुत पुराना है। यह सुनकर संत महाराज उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए, बताओ बेटा, अपनी समस्या बताओ। फिर लड़के ने कहा, महाराज, मेरे अंदर बहुत डर है। मैं इस डर से कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, कोई नया काम शुरू नहीं कर पाता हूँ। अगर शुरू भी करता हूँ तो उसमें असफलता हाथ लगता है, क्योंकि मेरे मन में हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं मैं असफल न हो जाऊँ। अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। न जाने इस तरह के कई डर भरे प्रश्न मेरे मन में चलते रहते हैं। इसलिए कृपया करके आप मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने डर को खत्म करूं, मैं कैसे इससे छुटकारा पाऊं। फिर संत महाराज ने कहा, तुम किसी भी चीज से छुटकारा नहीं पा सकते हो जो असलियत में है। फिर संत महाराज ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम डरते हो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें बोल न दूं जो तुम्हारे डर को और बढ़ा देगा। लड़के ने कहा, हाँ, मैं डरा हुआ हूँ, कहीं आप कोई ऐसी बात न बोले जिससे मेरे अंदर के डर के प्रति मेरा विश्वास और बढ़ जाए। फिर संत महाराज ने कहा, यही तो तुम्हारे डर की सबसे बड़ी वजह है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो। अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वह हो गया तो क्या होगा। संत महाराज ने उस लड़के से आगे पूछा, क्या तुमने जीवन के हर पल में डरते हो? उसने कहा, नहीं, मुझे हर पल तो डर नहीं लगता। ये मुझे तभी लगता है जब मैं किसी काम को अपने हाथ में लेता हूँ। ये संत महाराज ने पूछा, लेकिन तुम्हें हर समय डर क्यों लगता है? लड़के ने कहा, क्योंकि मैं हर समय डर के बारे में ही सोचता हूँ। फिर संत महाराज ने पूछा, क्या जब तुम खाना खाते हो तभी तुम्हें डर लगता है? लड़के ने कहा, नहीं। संत महाराज ने फिर पूछा, क्या जब तुम सोते हो तभी तुम्हें डर लगता है? लड़के ने कहा, नहीं महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे सोते वक्त क्यों डर लगेगा, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ। फिर संत ने कहा, फिर तुम किसी बड़े काम करते हुए डर क्यों लगता है? लड़के ने कहा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया काम करने का प्रयास करता हूँ तो मेरे सारे पुराने असफल कामों का तस्वीर मेरे आंखों के सामने आ जाता है। वह सारी बातें दिमाग में चलने लगता है जो लोग मेरे बारे में कहते हैं। जब मैं असफल हो जाता हूँ और यह सोच कर मुझे ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं इस काम में भी असफल हो जाऊंगा। ये बातें संत महाराज सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या अभी भी तुम्हारे समझ में नहीं आया कि तुम्हारे सफलता का कारण तुम्हारा डर नहीं है, तुम्हारा उस डर के बारे में अधिक सोचना है। जब तुम डर के बारे में नहीं सोचते तो तुम्हें डर भी नहीं लगता, तो बस तुम्हारे ऐसे ही बने रहना, डरा हुआ नहीं रहना चाहिए। हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन डरा हुआ रहने के लिए तुम्हें बढ़ा चढ़ाकर कल्पना करना होगा। इंसान के अंदर डर पैदा होता है जरूरत से ज्यादा कल्पना करने के कारण, जो अभी नहीं तो उससे भी अपने मन में बनाए रहना। ऐसा भी हो सकता है जब ये सब चीजें अलग प्रकार से हो सकता है, इसके विपरीत हो सकता है जैसा आपने सोचा, अपने मन में सोच रखा है। आखिर संत महाराज ने उस लड़के से पूछा, उन 10 चीजों के बारे में सोचो जिनके बारे में सोच कर तुम डरे हुए हो, और मुझे यह बताओ उनमें से कितनी चीजें असलियत में तुम्हारे साथ घटित हुआ है। लड़का ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, मुझे लगता है कि अगर मैं 10 चीजों में मात्र एक चीज से परेशान रहता हूँ जो असलियत में मेरा घटित हुआ है। यह सुनकर संत महाराज मुस्कुराए और बोले, तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम फालतू ही वाकई इन चीजों के बारे में सोच कर खुद को परेशान करते हो। फिर लड़के ने कहा, हाँ महाराज, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। फिर संत महात्मा ने कहा, ये डर असलियत में है ही नहीं, ये केवल तुम्हारे मन में बनाया है। इसके बारे में सोच कर तुम्हें इसे अपने अंदर डर को डाल दिया है। लड़के ने कहा, महाराज, फिर अब मैं क्या करूं? फिर संत महाराज ने कहा, इस डर का मजा लो, आखिर तुमने ही इसे बनाया है। लड़के ने कहा, लेकिन कैसे महाराज? संत महाराज ने कहा, आप जब भी तुम्हें लगे अगली बार डर लगे तो उस डर को बस अपने मन के अंदर देखना कि उस डर की वजह से कैसे कैसे विचार तुम्हारे मन में पैदा हो रहे हैं।
तुम्हें उन विचारों को रोकने का प्रयास करना और न ही उन विचारों में खोना है। बस उन्हें मन में उठते और गायब होते देखना है, किसी पानी में उठने वाली लहरों की तरह। और तुम यह काम बराबर करना जब भी तुम्हें डर लगे, और तुम देखोगे कि समय बीतने के साथ डर के विचारों की तीव्रता तुम्हारे अंदर खत्म होती चली जाएगा। फिर संत महात्मा ने कहा, संक्षिप्त में कहूँ तो मनुष्य का डर उसके विचारों की वजह से होता है। अपने विचार पर काबू कर इंसान किसी भी डर पर काबू पा सकता है। उस लड़के ने कहा, अब मैं समझ गया हूँ महाराज कि मुझे अपने विचारों का नियंत्रण करना होगा, फिर मेरा डर अपने आप ही गायब हो जाएगा। संत महाराज ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इंसान जितना अपने विचारों के साथ होता है उतना वह अपने असली जिंदगी में कभी नहीं होता। अब वह लड़का संत महाराज की बात पूरी तरह से समझ चुका था। उन दोनों ने संत महाराज को प्रणाम किया और वहां से चले गए। फिर भगवान शिव कहते हैं, मानव बेवजह सोचते रहना मन के अंदर डर पैदा करता है और फिर यही डर मानव की चिंता का कारण बन जाता है। अगर मानव अपने आसपास देखे तो किसी न किसी प्रकार की सूचना मिलता रहता है, तो यह इसका आदी हो जाता है। इसे हमेशा किसी न किसी प्रकार से सूचना और अपनी प्रतिक्रिया देने की आदत पड़ जाता है, क्योंकि आज की दुनिया में मानव का मन प्रतिक्रिया करता है। मानव चाहे उस प्रतिक्रिया को अपने मुंह से बोले या न बोले, मानव का मन हमेशा निर्णय करता है कि क्या सही है या गलत, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इस तरह की बहुत सी योजना में मानव का मन हमेशा उलझा रहता है, पर क्योंकि मानव का मन कुछ न कुछ करने की आदत पड़ चुका है, इसलिए जब मानव कुछ नहीं कर रहा होता तब वह यह पुरानी सूचनाओं को याद कर अपनी प्रतिक्रिया देता रहता है। और फिर जिसे मानव कहते हैं कि मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। इसलिए अगर मानव ज्यादा सोचे, चिंता करे और फिर उस चिंता से उत्पन्न होने वाले डर से बचना चाहे, तो सबसे पहले मानव अपनी मस्तिष्क तक पहुंचने वाली सूचनाओं पर कमी लाना होगा। दूसरा, मानव को अपने विचारों पर ध्यान देना होगा कि मस्तिष्क में कैसे विचार हमेशा चलते रहते हैं। तब जाकर मानव खुद को इस चक्र से बाहर ला पाएगा। इतना उपदेश देकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।